प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो परी डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों हूबहू एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन हैं। क्योंकि साथियों आपकी एग्जाम जो है ये 20 मई को कंडक्ट होने वाली है। बहुत ही साथियों कम समय आपका बचा हुआ है, मात्र हम बात करें एक दिन का समय बचा हुआ है। अंतिम समय साथ में साथियों आपको राजस्थान जीके का रिवीजन करना है, तो इस क्लास के माध्यम से आप कर सकते हो। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास का साथियों एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। केसरी सिंह भारत, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। मैंने आपको कई बार बताया है साथियों कि जो आपके विजय सिंह पथिक है ना, यह साथियों बिल्कुल इनको किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। इनका मूल नाम भूप सिंह देखने को मिलता है। इनका संबंध आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। जी हाँ, और ये आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे, क्योंकि यह साथियों आपके यूपी उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। और साथियों जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये सर्वाधिक समय तक चला था। कितने वर्ष तक चला था साथियों? ये 44 वर्ष तक चलने वाला साथियों किसान आंदोलन था, जिसका प्रारंभ पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका 1897 ईस्वी के अंदर प्रारंभ हुआ था, और जो खत्म हुआ था ये 1941 के अंदर हुआ था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? रणथंबोर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। जी हाँ साथियों, सोनार दुर्ग जो है यह हम कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो यह हम जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। इसे साथियों स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। इसे साथियों पीले पत्थरों से निर्मित दुर्ग भी कहते हैं। इसे 2.5 साके के लिए जाना जाता है साथियों। और सर्वाधिक जो आपका बड़ा साथियों आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए, या फिर साथियों आपका जहां पर जो लोग निवास करते हैं उसके हिसाब से बात की जाए, तो दूसरा सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है ये आपका जैसलमेर है, और पहला आपका चित्तौड़गढ़ है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। क्वेश्चन आता है कि बादला क्या है? बादला साथियों एक पानी की बोतल है, वाटर बोतल है। ये जस्ते से बनी होती है, जो साथियों कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, या अलवर में? लोहागढ़ दुर्ग की बात करें साथियों तो यह आपका भरतपुर केंद्र है, और यह अजय दुर्ग है, मतलब कि इससे साथियों कोई भी जीत नहीं सका था। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपका भरतपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। तो तलवार निर्माण के लिए साथियों जो है ना यह आपका जो कौन सा शहर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्वेश्चन कई बार साथियों बीएसटीसी की ही एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यह साथियों आपका सिरोही हो जाएगा, क्योंकि सिरोही को हम तलवार निर्माण के लिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजपुताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राजपुताना का कौन सा शासक था साथियों, मतलब कि कौन सी रियासत थी? तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर, रणथंबोर, आमेर, मारवाड़।
जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जो आमेर है ना, आमेर है जो आपका साथियों कहाँ पर है, ये जयपुर केंद्र है। इन्होंने साथियों क्या है, जी हाँ, सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी। और यहाँ पर कौन सा राजवंश ने साथियों शासन किया है, तो यहाँ पर साथियों कछवाहा राजवंश ने क्या है, शासन किया है। जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ कहते हैं। और यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन थे? उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण, नेणसी, जायसी। मारवाड़ प्रगनारी जो विगत है, इसके लेखक साथियों आपके कौन थे? बिल्कुल सही बता रहे हो यहाँ पर है, ये आपके मुहणोते नेणसी थे। और इसे नेणसीरी ख्यात भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंदोरा नामक आभूषण औरतों के द्वारा पहना जाता है। नाक में, कान में, कमर में, पांव में। जी हाँ, कंदोरा जो आपका आभूषण है साथियों, यह आपका कहाँ पर पहना जाता है? बिल्कुल साथियों, कमर में पहना जाता है। रखन और चूंप जो है, ये आपके साथियों ध्यान में रखिएगा, ये दांत के आभूषण है। रखड़ी साथियों माथे के ऊपर पहनी जाती है। और हम बात करें मादलिया, ये आपका गले का आभूषण है साथियों। ये क्वेश्चन आपके बहुत बार साथियों आते हैं, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की शैली से दयाराम संबंधित था? भवाई, गरबा, गेर, घूमर। जी हाँ, नर्तकी साथियों आपकी जी हाँ, जो बवाई कला है, इससे साथियों किनका संबंध था? जी हाँ, दयाराम का संबंध था। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पर्वतसर पशु मेला किसकी समृद्धि में आयोजित होता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, पर्वतसर कहाँ पर है? यह आपका साथियों नागौर केंद्र है। जी हाँ, तो यह आपका साथियों तेजा जी की स्मृति के अंदर आयोजित होता है। और खडनाल नागौर के अंदर ही साथियों तेजा जी का जन्म हुआ था। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? आहुआ से, टोंक से, एरिनपुरा से, नसीराबाद से। अरे 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह आपके साथियों नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में साथियों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपका अजमेर में है। और हम बात करें साथियों 1857 की क्रांति के समय जो है, ये राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से साथियों 4 के अंदर तो आपकी जो क्रांति है ये हुई थी, और 2 सैनिक छावनियों में नहीं हुई थी। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम होता है उदयपुर जिले की दक्षिणी पश्चिमी अरावली की पहाड़ियों से, अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, कालका के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, जयपुर जिले की दिवेर की पहाड़ियों से। अरे लूणी नदी का जो उद्गम है ना, यह है आपका अजमेर का जो नाग पहाड़ है ना लाडलो, वहाँ से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? जी हाँ बताओ, भील, जोगी, कामड़, चारण। जी हाँ साथियों, ये आपके कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि ये कैसे किया जाता है? ये बैठकर किया जाने वाला नृत्य, मतलब कि ऐसा कौन सा नृत्य जो आपका बैठकर किया जाता है? तो ये साथियों 13 ताली नृत्य है। इसके अंदर कितने मंजीराएं बांधे जाते हैं? तो इसके अंदर साथियों 13 मंजीरे जो है ना, ये आपके बांधे जाते हैं। ये किसकी आराधना में किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये रामदेव जी की आराधना के अंदर साथियों नृत्य किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? नयन चंद्र सूरी, मुहणोत नेणसी, महाकवि माघ, चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता थे, यह आपके साथियों चंद्र बरदाई थे। तो चंद्र बरदाई ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? अरे ऊंट महोत्सव की बात करें ना हमें,
तो ऊंट महोत्सव साथियों आपका बीकानेर के अंदर आयोजित किया जाता है। जी हाँ, ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 18 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1949 को। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 18 मार्च 1948 को साथियों राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी राजधानी आपके साथियों जो आपकी रियासतें हैं ये शामिल थी, तो ध्यान में रखिएगा ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और साथियों आपका धौलपुर शामिल था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा को, गड़साना को। जलियांवाला बाग जो है यह हम साथियों किसे कहते हैं? तो जलियांवाला बाग हमें मानगढ़ धाम को कहते हैं। तो मानगढ़ ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन आ सकता है कि पटवों की हवेली कहां पर है? पटवों की हवेली तो जैसलमेर में है। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर भी हम जैसलमेर को कहते हैं। तो बताओ 5 पटवों हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था? गुमालमल ने, जोधमल ने, बारमल ने, प्रकाशमल ने। जी हाँ, यह साथियों गुमानमल के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहालचंद संबंधित था? किशनगढ़, हाड़ौती, डुंडाड़, मारवाड़। जी हाँ, यह आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित थे साथियों। तो किशनगढ़ ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। सूफी संत जो हमीनुद्दीन है साथियों इनका संबंध आपका नागौर से संबंधित है, मतलब कि आपके नागौर से बताया जाता है। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्वेश्चन आ सकता है साथियों। सीकर और झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा और जयपुर, दौसा और अलवर। जी हाँ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर आपकी मेवाती बोली बोली जाती है। बोलियों से क्वेश्चन आएगा तो साथियों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के प्रदेश को हम डुंडाड़ कहते हैं, वहाँ पर डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। मेवाड़ मतलब कि उदयपुर एवं उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ कहते हैं और वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। जोधपुर एवं जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को साथियों मारवाड़ कहते हैं और वहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र है उसे हमें शेखावाटी प्रदेश कहते हैं और यहाँ पर आपकी शेखावाटी बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं और यहाँ पर आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा इसको साथियों वागड़ कहते हैं और यहाँ पर वागड़ी बोली आपकी बोली जाती है। जी हाँ, और साथियों आपका जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है इसे हम बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं और यहाँ पर बांगड़ी जो आपकी साथियों भाषा है ये बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, यदि भाषाओं से बोलियों से क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए और बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने करवाया नहीं था। अरे साथियों, जो मैं बात बोलता हूँ ना उनको आपको साथ में ध्यान में जरूर रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाएगा तो मैं आपको साथियों पूछ लूंगा कि मैंने बताया था ना, बिल्कुल बताया था। जी हाँ, गोरबन से किस पशु का श्रृंगार होता है? गोरबन से साथियों ऊंट का श्रृंगार होता है। ऊंट का क्या है आपका साथियों? ये आभूषण है गोरबंद। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। लहरिया जो ओढ़ना है साथियों यह आपका लाडलो जी हाँ श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। तो श्रावण मास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? झालरापाटन, मंडोर,
जी हाँ, घंटियों का शहर है। अरे घंटियों का शहर हम किसे कहते हैं? बिल्कुल झालरापाटन है, झालावाड़ को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चूरू में? मरु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें जो राजस्थान का साथियों सबसे बड़ा आपका बिल्कुल उद्यान है क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर। और यदि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपको रणथंभौर लगाना है लाडलो, बिल्कुल। तो यह आपका जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ पर जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 के रूप में राइट आंसर है, हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मुख्यतः गोडाउन जो आपका अपना राज्य पक्षी है ये आपका यहाँ पर पाया जाता है। गोडाउन पक्षी की जो प्रजनन स्थली सेवन घास है साथियों, ये भी आपकी यहाँ पर पाई जाती है। सेवन घास के ऊपर ही साथियों अपने अंडे देता है गोडाउन पक्षी, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। अरे अब धीरे की बात नहीं है, अब तो दौड़ना है। मात्र एक दिन का समय बचा है, कल कल का समय साथियों, रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको। बिल्कुल साथियों, जितना पढ़ा है ना उसको फटाफट आपने यदि बिल्कुल साथियों शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो टॉपिक ऐसे लग रहा है जो टॉपिक जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और उसके अंदर आपको रिवीजन मारना है, तो उसको फटाफट आप रिवीजन है मार सकते हो, बिल्कुल। और ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है साथियों। एग्जाम से पहले आपको मतलब कि कल साथियों आपको बिल्कुल 8 बजे के बाद में क्लास नहीं लेनी है, पढ़ना नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको साथियों कल शाम को सोना है और उसके बाद में एग्जाम में जाना है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। और साथियों यदि फटाफट रिवीजन करना चाहते हो मिक्स प्रैक्टिस के रूप में तो आप जादू ई बुक ले सकते हो, जिसकी प्राइस साथियों मात्र 31 रुपये है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में? अरे लाडलो, सीता माता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका साथियों चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जी हाँ, वैसे तो आपका प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन में यहाँ पर प्रतापगढ़ नहीं है तो चित्तौड़गढ़ को साथियों में सही लगा देंगे। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, बिल्कुल। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? अरे महारावल कौन से शासक को कहा जाता है बताओ साथियों? मारवाड़ के शासक को, मेवाड़ के, आमेर के या डूंगरपुर के? जी हाँ साथियों, जो आपका डूंगरपुर के शासक हैं, जी हाँ, उनको हम क्या कहते हैं? महारावल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बर्टन, सेल्डर, जेम्स विलियम? कौन था लाडलो? बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो। 28 नंबर के अंदर आप राइट आंसर लगा रहे हो साथियों, मेजर बटन है, तो सही आंसर हो जाएगा। और आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे लैब असिस्टेंट के अंदर यह सेम का सेम क्वेश्चन आया था कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कौन था साथियों? मेजर बटन था, ध्यान में रखिएगा, आ सकता है, बिल्कुल। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंक? तो यह लाडलो आपकी बाड़मेर की क्या है? विशेषता है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुमेलित युग में है जयपुर ढूंढाड़। जी हाँ, जयपुर एवं जयपुर के आसपास के ढूंढाड़ कहते हैं। जोधपुर के क्षेत्र को मरु कहते हैं और उदयपुर के साथियों को क्या कहते हैं? क्षेत्र को मेदपाट कहते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी आपके सुमेलित हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? थोड़ी, गुर्जर, चारण, जाट? जी हाँ, पाबूजी की अनुयायी आपकी थोड़ी जाति है। जी हाँ, मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है ये पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ऊंटों का देवता भी हम इन्हें ही कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार हम साथियों पाबूजी राठौड़ को मानते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में है? अरे कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे
स्थित है। यहीं से साथियों जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गणगौर के अवसर पर ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? घूमर, तेरताली, वालर, गरबा। जी हाँ, यह आपका कौन सा नृत्य करते हैं ग्रासिया? ये वालर नृत्य करते हैं। वालर जो नृत्य साथियों, इसके अंदर आपका कोई भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। गणगौर का त्योहार साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ की साथियों गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है? तो ये साथियों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा, कोयला। प्रथम स्थान की बात करें तो ये साथियों आपका चांदी के अंदर है, तो चांदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। जी हाँ साथियों, जो रामदेवरा है ना, ये आपका साथियों रामदेवरा पशु मेला थोड़ी ना है। नागौर पशु मेला है, पुष्कर भी है और तिलवाड़ा भी है। रामदेवरा पशु मेला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है ना लाडलो, ये आपका रामदेवरा मेला है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम साथियों दोनों प्रकार के श्रद्धालु मेले के अंदर साथियों भाग लेते हैं। जी हाँ। राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन हुआ था? बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा। कहां पर हुआ था? तो ये जयपुर के अंदर हुआ था साथियों आजाद मोर्चे का गठन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज मतलब कि देवताओं की साल स्थित है? मंडोर में, ओसिया में, शेरगढ़ में, बालोतरा में। देवताओं की साल कहां पर है साथियों? बिल्कुल देवताओं की साल जो है ना, यह आपकी मंडोर में है। और मंडोर कहां पर है? मंडोर साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका जोधपुर के अंदर है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैंस की नस्ल कौन सी है? अरे मुर्रा है। मुर्रा क्या है? आपकी भैंस की नस्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? जयपुर में, करौली में, उदयपुर में या झुंझुनू में? कहां पर है लाडलो? तो ये आपका उदयपुर में है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बिल्कुल क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ कौन से दिन आपकी गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछबारस, राधाष्टमी, जलझुलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी। जी हाँ लाडलो, बछबारस के दिन जो है ना, ये गाय की बछड़े के सहित आपकी पूजा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे किसका इंतजार कर रहे हो लाडलो? बिल्कुल फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है साथियों आपको कल भी देखने को मिलने वाली है। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को साथियों 8 बजे और शाम को 9 बजे। बिल्कुल साथियों इन क्लासों को जरूर देखना है। और अभी तक साथियों क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों बिल्कुल हम बात करें एग्जाम होने के तुरंत बाद जो आंसर की आपको चाहिए, तो वह साथियों आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। तो उसके लिए आपको साथियों 9636 175 905 के ऊपर BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। इस ग्रुप के अंदर साथियों आपको जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन भगत पंथ का संस्थापक था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। जी हाँ, भगत पंथ का जो संस्थापक है यह आपका गुरु गोविंद गिरी था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? अरे ब्लू पोट्रीज आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है?
तो ये आपकी लाडलो जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कहाँ की है? तो ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। ब्लू पोट्रीज के लिए 1974 के अंदर साथियों पद्मश्री का जो पुरस्कार है ये आपका कृपाल सिंह शेखावत को दिया था। तो कृपाल सिंह शेखावत आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर, जयपुर, सीकर, हाड़ौती। बम नृत्य साथियों आपका अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो यहां पर भरतपुर ऑप्शन में आ रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका राइट हो जाएगा। और साथियों कई बार अलवर और भरतपुर एक ही ऑप्शन में दोनों आते हैं। और यदि साथियों आपका अलग अलग आ जाए, मतलब कि एक ऑप्शन में अलवर आए और एक में भरतपुर आए, तो आपको अलवर को साथियों राइट आंसर लगाना है। जी हाँ। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? अरे जंतर मंतर के अंदर कितने यंत्र लगे हुए हैं? 19 यंत्र लगे हुए हैं, जो आपकी साथियों सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसका निर्माण जो है ना यह साथियों स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ, जय सिंह ने साथियों 5 वेधशालाएं बनवाई थी, उनमें सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है। बिल्कुल। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापना बिल्कुल हुई थी। भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, बाड़मेर में। कहां पर हुई थी साथियों? ब्यावर में हुई थी। तो ब्यावर आपका ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह, विजयदान देथा, माधो सिंह। बातारी फुलवारी के जो लेखक है लाडलो ये है आपके विजयदान देथा थे। तो विजयदान देथा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अल्लाह हजलाई बाई, मांगी बाई, गौरी बाई, बन्नो बेगम। तो यह साथियों आपकी अल्लाह हजलाई बाई थी। अल्लाह हजलाई बाई ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर जो है ना ये साथियों मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मालदेव और शेरशाह के मध्य किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? सुमेल, लोहावट, खानवा, ओसिया। तो यह युद्ध साथियों आपका सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, इसे हम गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा तो की गई थी, तो बताओ कब की गई थी? 1559 में, 1459 में, 1113 में, 1520 में। तो साथियों 1459 में की गई थी। कब की थी? 1459 में की थी। और 1559 के अंदर साथियों उदयपुर शहर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसे लगी साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा। और 50 में से यदि साथियों आपके 40 प्लस सही हुए हैं तो बिल्कुल आपकी बेहतरीन तैयारी है। यही साथियों आपको मानकर एग्जाम में बैठना है और साथियों बढ़िया तरीके से पेपर को हल करना है। बिल्कुल अवश्य जो बेड़ा पार है ये श्याम बाबा साथियों आपका लगा देंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर खाटू वाले श्याम बाबा का। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।